रात को हर किसी के दरवाजे पर एक दस्तक होती थी। लोग अब उस दस्तक से डरने लगे थे और डर के मारे कोई आवाज सुनकर भी अपना दरवाजा नहीं खोलता था और ना ही देखने जाता कि कौन है। हर रोज आधी रात को हर घर के दिन दस्तक पर एक आवाज आती थी, लड्डू दे दो लड्डू, भूख लगी है लड्डू दे दो। अरे सुमित, ये रोज रोज कौन है इस इलाके में जिसे आधी रात में लड्डू खाने की भूख लगती है? साधु संत भिखारी सब दिन में मांगने आते हैं और तुम्हारे इलाके में पहला भिखारी देख रही हूँ जो रात को मांगने आता है और रोज एक ही चीज मांगता है। और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, ना ही तुम उठकर कुछ देने जाते हो और ना ही कोई और। ऐसा क्यों? अरे वो कोई भिखारी या संत नहीं है जिसे आधी रात को भूख लगती है। वो कोई चुड़ैल या पिशाचिनी है, तभी आधी रात को मांगने आती है। कोई आम इंसान होता तो दिन में आता ना। इतना अकल नहीं है तुम्हारे पास। अरे वो चुड़ैल होती तो लड्डू क्यों मांगती? कभी सुने हो कि चुड़ैल को लड्डू पसंद है? वो तो मांस खाती है। इन दोनों की ऐसे ही बहस चलती रहती है। बात ये थी कि सुमित इस मोहल्ले में सालों से रह रहा था, पर सुनीता की शादी सुमित से कुछ दिन पहले ही हुई थी और वो इस मोहल्ले में नई थी, इसलिए उसको कुछ पता नहीं था। अगली रात चुड़ैल एक के दरवाजे पर जाती है, लड्डू दे दो, भूख लगी है लड्डू दे दो। कोई जवाब न मिलने पर वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई और फिर से वही दोहराने लगी, लड्डू दे दो, भूख लगी है लड्डू दे दो। फिर वह एक एक करके सारे दरवाजे पर जाती है और एक चीज ही दोहराती है। एक दिन सुनीता सोचती है, क्यों ना मैं आज सोने से पहले लड्डू दरवाजे पर रख दूं। बेचारी हर रोज लड्डू मांगती है लेकिन कोई नहीं देता है, क्या पता लड्डू खाकर मांगना बंद कर दे। पर सुमित से बोलूंगी तो वो नहीं मानेगी, मैं किसी बहाने से मांगती हूँ। फिर सुनीता सुमित को फोन करती है, सुनो सुमित, आज जाते समय लड्डू लेते आना, मेरा बहुत मन है लड्डू खाने का। नहीं नहीं, सिर्फ लड्डू लाना। फिर रात को सुमित सोने से पहले बाहर दरवाजे पर लड्डू रख देती है। रात को सभी खा पी कर के सो जाते हैं। तभी चुड़ैल आती है तो वह देखी है कि दरवाजे पर पहले से ही लड्डू रखा होता है। अरे आज ये लड्डू किसने रखा है? ये किसका घर है? चलो कोई अच्छा इंसान लगता है, चलो आज की खोज यही खत्म हुई। चुड़ैल लड्डू खाकर वापस चली जाती है। ऐसे ही सुनीता रोज चुड़ैल के लिए अपने दरवाजे पर लड्डू रख देती और चुड़ैल खाकर अपने घर लौट जाती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें इकट्ठा होती है। अरे विमला, आजकल चुड़ैल हमारे घर दस्तक नहीं दे रही है, बहुत सुकून से सो रहे हैं सब। हाँ बबीता, कोई लड्डू दे रहा होगा उसको, तभी ना कल मेरे घर भी दस्तक नहीं दी थी। हाँ बेचारी भूखी रहती होगी ना, तभी ना रोज रोज आती थी। ऐसे ही गांव में कुछ दिन शांति रहा। फिर चुड़ैल सबके घर जाने लगी और एक एक करके सबका दरवाजा बजने लगी। फिर सुनीता वही करती है, सोने से पहले अपने दरवाजे पर लड्डू रख देती थी। एक दिन चुड़ैल को दया आती है और वह सुनीता को कुछ देने की सोचती है। आखिर सुनीता को क्या दूं, बेचारी मेरे लिए रोज अपने दरवाजे पर लड्डू रखती है, क्यों ना मैं उसके घर जाऊं और पता करूं कि उसको किसी चीज की कमी है। इतना सोचकर चुड़ैल सुनीता के घर जाती है और बाहर से ही देखती हैं कि सुनीता बहुत ही परेशान थी। अरे सुमित, जाओ कहीं काम खोजो, घर पर रहोगे तो कैसे काम चलेगा? आज तो देखो ना, घर पे कुछ खाने का भी नहीं है। अरे सुनीता, कहाँ जाओ, कुछ काम मिलेगा तब न। 2-4 जगह से घुमाया लेकिन कोई काम नहीं मिला, मैं क्या करूं? सुनीता और सुमित को परेशान देखकर चुड़ैल वहां से लौट आती है और अपनी शक्ति से ढेर सारा सोने का सिक्का उत्पन्न कर देती है। चुड़ैल सोने का सिक्का से भरा हुआ टोकरी सुनीता के घर ले जाती है। ये लो सुनीता, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारे पति को काम ही नहीं करना पड़ेगा। अरे चुड़ैल जी, आप ये सब हमें क्यों दे रही हो? अरे सुनीता, मैं इतने दिन से इस गांव में आती थी और घर घर घूमकर लड्डू मांगती थी, लेकिन कोई गांव वाला मुझे लड्डू नहीं देता था। तुम मेरे लिए रोज अपने दरवाजे पर लड्डू रख देती थी, जिसे मैं रोज खाया करती थी और मेरी भूख शांत हो गई। इसलिए ये सब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम बहुत परेशान थी ना। चुड़ैल सारा सोने का सिक्का सुनीता को दे देती है और चली जाती है। सुनीता और सुमित भी एक अच्छे जिंदगी जीने लगते हैं।